इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलन। जब फलन इस प्रकार हो कि उसमें फलन की घात भी एक अचर या चर राशि के रूप में हो, तो उस स्थिति में हम लघुगणक के द्वारा उस फलन को अवकलित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि sin x की पावर x या cos x की पावर sin x या x की पावर tan x या x की पावर e टू द पावर x। इस तरह के फलनों में हम देख रहे हैं कि एक फलन की घात भी एक चर फलन के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको डिफरेंशिएट करने में लघु गुणक का उपयोग करते हैं। तो उदाहरण देखें हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x। हमें निकालना है dy बाय dx। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x की पावर x। अगली स्टेप में log y, और हम जानते हैं log ऑफ a टू द पावर b, तो ये x इधर गुणा में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम यहाँ पर x को गुणा में लिख सकते हैं, x इंटू लॉग ऑफ साइन x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष गुणा करने पर, अवकलन करने पर, तो log y का हो जाएगा 1/y dy बाय dx। और यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा, x गुणित log x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस log sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ये हो जाएगा 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया x। अब ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो log ऑफ साइन x का 1/sin x, और फिर इस साइन x का cos x प्लस log ऑफ साइन x इंटू dy dx ऑफ x। ये 1 हो गया। अब इसको और सरल करके लिख सकते हैं, तो ये dy बाय dx, तो y अपान में है, इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लें, तो x इंटू कॉस एक्स अपन साइन एक्स, यानी x इंटू कॉट एक्स, और प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया हमें। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख सकते हैं। y बराबर a टू द पावर x। इसको हमें डिफरेंशिएट करके dy बाय dx का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि y बराबर a टू द पावर x, दोनों पक्षों का
लॉग लेने पर। dy बाय लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर x। अगले स्टेप में log y इज इक्वल टू x a की पावर x, तो ये x गुना में हो जाएगा x ऑफ log a, और इसका अर्थ ये हुआ अगली स्टेप में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये log y का हो जाएगा 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू x का हो जाएगा 1 इंटू log a कांस्टेंट है, इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू log a इंटू y। हम देख रहे हैं कि ये हमारा dy बाय dx प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए, y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x, दोनों पक्षों का log लेने पर log y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू x की पावर 10x। log की प्रॉपर्टी से 10x गुणा में आ जाएगा, तो अगली स्टेप हो जाएगी log y इज इक्वल टू 10x इंटू log ऑफ x। अगली स्टेप में दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का हो जाएगा 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। एक स्टेप बाद लिख लेंगे इसको, जी 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 10x इंटू dy dx ऑफ log x प्लस log x इंटू dy dx ऑफ 10x। अब इसको सरल करके लिख देते हैं, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 10x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी 1/x प्लस log x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो log x इंटू सेक स्क्वायर x। अगली स्टेप में डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई से इधर गुणा कर दिया, वाई 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x, और ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से हमने डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया।
अगला प्रश्न देखें हम। y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब ऐसी स्थिति में इसको हम दो प्रश्नों के रूप में मान करके, मान लीजिए कि ये u है और ये v है। तो हमारा प्रश्न बन गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी, और यदि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो अलग अलग प्रश्नों अलग अलग लेकर के हम इसको लॉग लेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि पहली स्टेप में हमने लॉग क्यों नहीं ले लिया, इसी स्टेप में लॉग। तो हम जानते हैं कि लॉग ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। इसलिए हम यहां पर लॉग नहीं ले सकते। तो इसलिए इन प्रश्नों को हम अलग अलग हल करेंगे और उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है। तो चूंकि u बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अगली स्टेप में ये कॉस एक्स इधर आ जाएगा, तो लॉग u इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब इसको सरल कर लेंगे हम। अगले स्टेप में हमें मिलेगा 1/u du बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1/sin x और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अगली स्टेप में इसको सरल करके लिख देंगे। तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इधर गुणा में आ गया और इसको हमने सरल करके लिखा तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यू का भी मान रख सकते हैं हम। यू का मान था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स।
और शेष लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। इसको हम समीकरण एक, अब ठीक इसी ढंग से v के लिए अपन dv बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। इसको 2 कह लेते हैं क्योंकि एक आप दे चुके हैं। तो v इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। इसको भी ठीक इसी ढंग से हम हल करेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर sin x। log की प्रॉपर्टीज sin x गुणा में आ जाएगा, तो log v इज इक्वल टू sin x इंटू log ऑफ cos x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log v का हो जाएगा 1/v dv बाय dx और dy dx ऑफ sin x। तो sin x फर्स्ट फंक्शन इंटू dy dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x इंटू dy dx ऑफ sin x। अगले स्टेप में इसको सरल करके लिख लेते हैं। वन अपॉन v dv बाय dx बराबर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। तो लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1 cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स इंटू 1 cos x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये स्टेप का इसको सरल किया, log cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा cos x, log cos x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x। अब इस cos x का इस cos x में गुणा नहीं होगा, है ना, ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है और हम उसको स्क्वायर करके लिख देते हैं। ये cos x किस तरह का है, जिसके ऊपर log लिया गया है, ये इस तरह का है log ऑफ cos x। तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो अगली स्टेप हो जाएगी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, और इसको सरल करके लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ cos x। v का भी मान रख दें यदि हम, तो ये समीकरण 3 हो गई। अब हमें मान निकालना है dy बाय dx का। तो dy बाय dx बराबर होता है dv du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो दोनों मानों को हम जोड़ देंगे। du बाय dx का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, जो समीकरण 2 में लिखा है हमने, साइन एक्स टू द पावर cos x और ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स माइनस अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। और
डी वी बाई डी एक्स का मान रखें। तो इसी तरह v का भी मान रख सकते हैं हम यहाँ पे। v का मान था cos x टू द पावर sin x, cos x टू द पावर sin x, और ब्रैकेट में मान रख दिया माइनस साइन स्क्वायर x अपन cos x प्लस cos x इंटू log ऑफ cos x। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ये dy बाय dx का मान है। तो इस तरह से यदि किसी प्रश्न में दो प्रश्नों को सम्मिलित करके इस रूप में दिया जाए तो हम इस प्रश्न को अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे और du बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स मान करके फिर आखिरी में दोनों को जोड़ देंगे तो dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस ढंग से अन्य प्रश्नों को आप हल करके देख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर log x प्लस log x की पावर sin x। ये भी इसी ढंग का प्रश्न है जिसमें हम u और v मान करके इसको हल करेंगे। तो इस ढंग के बाकी प्रश्न आप लोग स्वयं हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।